आज हम पूर्वानुमान विधि से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। ये एक प्रॉब्लम दी गई है, कंपनी की लागत प्रारूप का विवरण दिया हुआ है जिसमें रॉ मटेरियल दिया हुआ है 80 रुपये, डायरेक्ट लेबर दी हुई है 30 रुपये, ओवरहेड्स है 60 रुपये, तो टोटल कॉस्ट हो गई 170। इसमें प्रॉफिट है 30 और सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 200 रुपये पर यूनिट। नीचे कुछ सूचनाएं दी गई हैं। कच्चा माल औसतन 1 माह स्टॉक में रहता है, निर्माण अवस्था में आधा माल रह जाता है, ठीक है। निर्मित माल औसत 1 माह स्टॉक में रहता है। लेनदारों द्वारा 1 माह की उधार दी जाती है तथा देनदारों को 2 माह की उधार दी जाती है, ठीक है। मजदूरी प्रत्यक्ष श्रम के भुगतान में 2 सप्ताह और ऊपरी व्यय में 1 सप्ताह का विलम्ब होता है। उत्पादन 25% नकद विक्रय होता है। रोकड़ बैंक में और हाथ में है 30,000 रुपये। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है 1,04,000 इकाइयों के उत्पादन की कार्यशीलता के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का विवरण तैयार करना है। तो स्टेटमेंट हमारा इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम करंट असेट्स कैलकुलेट करेंगे। करंट असेट्स कैलकुलेशन में सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें 1,04,000 हमारा इकाइयाँ हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट से 80 रुपये। और रॉ मटेरियल के बारे में इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कच्चा माल 1 माह स्टॉक में रहता है, तो ये हम वीक्स में निकालेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ सूचनाएं वीक्स में दी गई हैं, कुछ सूचनाएं महीने में दी गई हैं, तो हम सारी सूचनाओं को वीक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 महीने का मतलब 4 हफ्ते डिवाइडेड बाय 52, तो ये आ गया हमारा 6,40,000। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स तीनों निकालेंगे। ये शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस में हम मटेरियल कॉस्ट पूरी लेते हैं लेकिन लेबर और ओवरहेड्स आधे कर दिए जाते हैं, ये मानते हुए कि जब कार्य चल रहा है तो लेबर और ओवरहेड्स आधे लगे हुए हैं। तो इसके लिए मटेरियल कॉस्ट तो वही 1,04,000 हमारा इकाइयों के उत्पादन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल 80 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि आधा महीना वर्क इन प्रोग्रेस चला है तो 2 हफ्ते डिवाइडेड बाई 52। लेबर कॉस्ट 1,04,000 मल्टीप्लाई बाई 30, लेबर की जो कॉस्ट दी हुई है डायरेक्ट लेबर की इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/52 से, क्योंकि आधा कर रहे हैं हम ये मानते हुए कि लेबर आधा लगा हुआ है जब कार्य चल रहा है। और ओवरहेड्स भी इसी प्रकार से 1,04,000 मल्टीप्लाई बाई 60,000 इंटू 1/52। तो इस तरह से ये वर्क इन प्रोग्रेस आ गया हमारा 3,20,000, 60,000 और 1,20,000। इसके बाद हम फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड निकालेंगे। ये है 1 महीने का। मटेरियल कॉस्ट 1,04,000 इंटू 80 इंटू 4/52। लेबर कॉस्ट 1,04,000 मल्टीप्लाई बाई 30 इंटू 4/52 और ओवरहेड से 1,04,000 मल्टीप्लाई बाई 60,000 इंटू 4/52। तो ये इस प्रकार से आ गया 6,40,000, 2,40,000 और 4,80,000। डेटर्स के लिए दिया गया है कि डेटर्स 2 महीने के हैं, देनदारों को 2 माह की उधार दी जाती है, तो 2 महीने के डेटर्स हैं। तो डेटर्स चूँकि रॉ मटेरियल पर निकलते हैं इसलिए इन्हें रॉ मटेरियल पर कैलकुलेट किया जाएगा 2 महीने के लिए। 2 महीने मतलब टोटल कॉस्ट से डेटर्स निकलेंगे, तो 170 जो है वो टोटल कॉस्ट है। तो 8,52,000, 8 डिवाइडेड बाई 52, 4 हफ्ते करके इसको ये आ गई हमारी 20,40,000। कैश दिया हुआ है 30,000। तो इस प्रकार से टोटल करंट असेट्स आ गई हमारी 45,70,000। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, क्रेडिटर्स चूँकि रॉ मटेरियल पर ही क्रिएट होते हैं और क्रेडिटर्स के लिए सूचना दी गई है 1 महीने की, तो 1,04,000
मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 4/52। इससे पहले मैं ये और बता दूं, डेटर्स चूँकि इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि नकद विक्रय जो है वो 25 होता है, 25% होता है, तो डेटर्स जो है हम वो 75% लेंगे। तो 1,04,000 का 75% हमने 78,000 इसमें लिया है। ये मैं पहले मिस कर गई थी बताना आपको। इसके बाद करंट लायबिलिटी के अंतर्गत क्रेडिटर्स ले लिए हमने, ये आ गए हमारे 6,40,000। फिर हमारे नीचे क्वेश्चन में दिया गया है ओवरहेड्स और वेजेस। ओवरहेड्स 1 महीने के अंतराल से भुगतान किया जाता है और वेजेस का 2 हफ्ते के अंतराल से भुगतान किया जाता है। तो ओवरहेड्स के लिए 1,04,000 मल्टीप्लाई बाई 60 ओवरहेड्स का जो अमाउंट दिया हुआ है हमें, मल्टीप्लाई बाई 4/52, 1 महीने का है तो 4 वीक हो गए, और वेजेस का 2 वीक्स का है तो 1,04,000 मल्टीप्लाई बाई 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/52 से, तो ये आया 4,80,000 और 1,20,000 हमारा लेगिन पेमेंट आ गया। तो ये टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई हमारी 12,40,000। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आई है वो है 33,30,000। तो इस प्रकार से हम इस पूर्वानुमान विधि से इस दी गई समस्या प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस की उसमें कार्यशील पूंजी की गणना करेंगे। धन्यवाद।